आप शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी को लॉबी कह रहे हैं, आपको क्या राइट है कि आप किसी भी टीम को, अगर टीम में ग्रुपिंग है या नहीं है, उसकी क्या वजह है क्या नहीं है, आपको उसका कोई सर पैर नहीं पता, आप बस इधर उधर से बातें सुन के हेयर एंड से को खबर बनाकर तो आप कह रहे हैं कि ये लॉबी है। आप कैसे कह सकते हैं एक शाहीन आफरीदी जो हमारे इस टाइम टॉप बॉलर हैं, जिनके बगैर हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान टीम को आगे कैसे लेकर जाएं, या उनकी एक जगह है हमारी टीम में एक अहम, आप उनको कह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी जो इतना बड़ा नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान टीम की क़ियादत की है, अभी इस वक्त वो आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि ये जो दोनों जी लॉबी है इनकी, तो आप किस बेस पर उनको लॉबी कह रहे हैं? मतलब यू वांट टू से दैट के उनको आप टारगेट एक तरफ कर रहे हैं। देखिए, जिस चीज का भी नाम इसमें लिया गया ना, इसमें सकलैन मुश्ताक का, इंजमामुल हक का, हारिस रऊफ का, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का, शाहिद अफरीदी का, उसके बाद इनका बाबर आजम का, ये जिन जिन के भी नाम लिए हैं ना, उनको सबको चाहिए कि लीगल नोटिस भेजें। बिल्कुल, इनको अदालत में लेकर आए। राइट बनता है। देखिए, जिसका भी दिल करेगा, यार हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, हमारे तो आस्तीन में सांप बैठे हुए। देखिए जी, डेफामेशन का पूरा इसके ऊपर केस बनता है। आप मेरा मैं आपको 100% देखिए, जो उनकी चुड़ैल हो या जो भी हो, और करप्शन का नहीं साबित कर सकेंगे आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं साबित कर सकेंगे। क्या सबूत है इनके पास कि इन्होंने अच्छा, फिर कितनी बुरी बात है, कितनी घटिया बात की है उन्होंने कि आप जो है वहाब रियाज के जो फोत शुदा जो उनके वालिद हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बुकी का बेटा है। बिल्कुल सही। वो आप कबर से उठ के आपको साबित करें कि वो मैं बुकी था या नहीं था। आप उनके भाई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब यार ये कोई हद होती है एक बंदे की। आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में लाने के लिए लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं। मतलब हमारे क्रिकेटर्स हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जो है मुंह उठा के जो है वो आप पहले अपना जवाब दें ना कि आप कौन है। मतलब आपकी जो सहाफत है, सारी सहाफत आपकी एक तरफ, और आपने जो इल्जामात लगाए हैं वो आपकी किधर गई? कौन सी सहाफत करते हैं आप? इनकी मुख्तलिफ अदवार में वीडियोस लीक हुई हैं। आपको पता है, इन्होंने पेड जो है ना प्रोग्राम किए। बिल्कुल। अब मैं इनको कहता हूं, जिसका सबूत भी है पूरी यूट्यूब पे, पूरे लोगों को पता है। बिल्कुल सही कि जो साबिक जो प्रॉपर्टी टाइकून थे, उनका प्रोग्राम इन्होंने किया। वो किस तरह किया? बार बार इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि वो सामने बैठा था, नहीं जी नहीं, ये सही ये एंजी कह रहे ने, वो इनके साथ वो एक को एंकर भी थी इनकी। जी। तो वो सबको नजर नहीं आता कि ये कौन है। प्राइवेट जेट भी तो लेना था ना। देखें, ये चीजें फिर आपकी नहीं छुप सकती ना। आप जब अपने गिरेबान, आपका जमीर साफ हो ना, तो आप किसी पे उंगली उठाने के लिए काबिल होते हैं। जब आप खुद ही जो है वो इस तरह की चीजें में मुलव्वस रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जवाब दें जी, आपके पास प्राइवेट जेट कहां से आया? आपके पीछे डाले चलते हैं, आपके गार्ड चलते हैं, आपका इतना बड़ा नेटवर्क किधर से आया भाई? आप सकलैन मुश्ताक अहमद साहब को, इन तमाम नाम जो आप ले रहे हैं, आप उन पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। सबको चाहिए। मैं कहता हूं कि देखें, वो जो वहाब रियाज को तो उन्होंने बकायदा तौर पर हिट किया, उनकी फैमिली को गलत अल्फाज में उन्होंने बात की। उनके वालिद जो है वो तो बुकी थे। मतलब यार ये कोई सेंस है? आप जो है वो अपने आप को इतना नाम नेहाद साफी कहते हैं और बड़ा आदमी कहते हैं, तो बड़ा आदमी इस तरह नहीं होता कि हर किसी पे मुंह उठाकर इल्जामात लगाना शुरू कर देगा। आप में और भारतीय साफियों में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, कि वो हमें तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है ना। हमारे पास तो अपने अंदरूनी साजिशी बहुत हैं बैठे हुए। कादिर भाई, आपको नहीं लगता कि ये जर्नलिस्ट जो भी है कि डिबेट सेट होनी चाहिए? पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल में रहे, क्रिकेट में। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं एक बात करने से पहले हमने पॉडकास्ट किया था जिसमें बाबर आजम का जिक्र किया था, लेकिन हमें उसके बाद हमें एहसास हुआ कि यार हमने गलत किसी को पर्सनल हिट नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक्सक्यूज किया था कैमरे के सामने। ये आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है सामने। मुझे तो कोई शर्म नहीं आई कि भाई माफी क्यों मांग रहे हो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मैंने अगर गलती की है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा, मैंने गलती की है, लेकिन आप गलती को आप प्रोटेक्ट करें और फिर ऊपर गलतियों पर गलतियां करते जाएं, तो फिर ये नाजायज है काम। बिल्कुल सही बात है जी। और देखिए, आप इल्जाम किसी पर लगाना, किसी के बारे में एक दुरुस्त बात करना, और किसी के बारे में एक इल्जाम झूठा, उसके ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं इसको, इसकी बाकायदा टर्म है कि बहतान बांधना। तो ये कितनी गलत बात है, तोहमत लगाना। आप किस बेस पर, अगर आप वेटरन हो तो आपको वो डिकोरम फॉलो करना चाहिए, मीडिया एथिक्स फॉलो करने चाहिए। आपके फैन फॉलोइंग है, आप चंद व्यूज के लिए अगर आप इस तरह के टैक्टिक्स करोगे तो ज़ाहिर बात है क्वेश्चंस उठेंगे, या तो फिर आप एविडेंस दे दो किसी बात का, तो फिर बात है। लेकिन एनी हाउ, अब थोड़ी क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि कादिर भाई, कल अफगानिस्तान के खिलाफ जो इंडिया ने परफॉर्मेंस दी,
आपकी कोई की टेक वेस्ट दे इसमें मुतालिक के देखे कोहली नहीं चले, शर्मा नहीं चले, लेकिन एक बार फिर सूर्य कुमार यादव इंडिया के रेस्क्यू में आए और साथ पाठ ने अच्छा खेला और हार्दिक ने भी अच्छा खेला। फिर बाद में बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है और वंस अगेन ही प्रूव्ड हिज बैटल। तो क्या की टेक वेज है इस मैच के आपके? देखिए मैंने कल मैच तो देखा है, शुरू वाला उनका जो टॉप ऑर्डर है ना वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा अभी जी। विराट कोहली के बारे में देखिए मुख्तलिफ उनके जो कमेंटेटर्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनकी ये राय थी कि विराट कोहली को आप लोगों को नीचे नहीं भेजना चाहिए, आप उसे ओपन ही करवाएं रोहित के साथ। और जब विराट एक ऐसा प्लेयर है, देखिए हम उसको फॉर्म किसी टाइम भी जा सकती है, एक इनिंग चाहिए होती है इन जैसे प्लेयर्स को जिनका कैलिबर विराट कोहली का लेवल का होता है, और वो हमेशा मुश्किल मैच में चलता है, ये आपको पता है, मुश्किल और बड़े मैच का प्लेयर है कोहली। वो प्रेशर में विराट कोहली बनता है बिल्कुल। वो पहले अगर आपके इजी मैचेस होंगे उसमें वो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज भी इजी दिखाई देगी, लेकिन वो जब प्रेशर वाला मैच होता है उस टाइम पे वो परफॉर्मेंस देता है। और यही विराट कोहली की पहचान है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। हारिस रऊफ को उन्होंने, याद है आपको, 2 छक्के लगाए एग्जैक्टली 2022 प्रेशर वाला मैच था। कोई भी बैट्समैन होता है इंडिया का, आई एम श्योर कि वो नहीं कर सकता था उस दौरान, क्योंकि मेलबर्न की जो बाउंड्री थी सीधी भी और फाइन लेग की भी बहुत बड़ी बाउंड्री थी। बिल्कुल हम उधर खड़े थे और सामने मैं स्ट्रेट पे खड़ा था जिस टाइम पे हारिस रऊफ को उसने पंच किया और छक्का लगाया। तो वो प्रेशर में अगर विराट कोहली हारिस रऊफ को छक्का लगा सकता है उस स्पीड में, क्योंकि हारिस रऊफ का बॉल जो था पड़ रहा था और नजर नहीं आ रहा था, वो उस दौरान विराट कोहली ही टाइम कर सकता था, क्योंकि वो उस कैलिबर का प्लेयर है, उस प्रेशर इनिंग में उसको खेलना आता है। अभी पांड्या का भी मैंने कल देखी है, उसको 2 चांस मिले, मतलब एक उसको चांस मिला, फिर उसके बाद जो है ना वो नॉट आउट हो गया, विकेट मिस हो गई, LBW आउट दिया था एम्पायर ने, और वेरी नेक्स्ट बॉल उसने एक्स्ट्रा कवर पर लगाया और वो कैच हो गया। तो वो हिटिंग उसने की है। ऋषभ पंत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन आप देखें अफगानिस्तानी स्पिनर जो है ना बड़े माइंड के साथ करते हैं। राशिद ने कल जिस तरह एक्सेप्शनल बॉलिंग की, 26 ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, उसने मेरे ख्याल में सूर्या को भी आउट किया राशिद खान ने, सामने लॉन्ग ऑफ पे मेरे ख्याल में उसने फील्डर लगाया, कोहली को भी आउट किया, ऋषभ पंत को भी मेरे ख्याल में राशिद खान ने आउट किया। जी बिल्कुल। तो ये देखें, लेकिन उनका ऊपर से जो स्टार्ट था वो अच्छा था अफगानिस्तान के बैटर्स का। अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं लगी गुरबाज का आउट होना। हाँ, गुरबाज का उसने बुमराह ने वाइड ऑफ स्टंप के बाद बॉल किया है, और आप जो है वो 5वीं स्टंप के पास खड़े होके तो वाइड के बॉल को छेड़े। अच्छा, एक चीज कादिर भाई जो नोट की मैंने कि देखिए स्पिनर से तो अच्छी बॉलिंग की अफगानिस्तान के, और फजल हक फरूकी भी नो डाउट अबाउट इट 15 विकेटों के साथ लीडिंग विकेट टेकर है, लेकिन कल ये देखा कि उन्होंने हाफ वाली अफगानी सीमर्स ने बहुत ज्यादा किया ऑफ स्टंप पे, जिसकी वजह से जो है वो मौका मिला इंडियन बैटर्स को, स्काई को और दूसरों को।